नमस्ते सीए स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हमारे पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। बच्चों, तुनुक मिजाज का मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना। चिड़चिड़ा होना मतलब जब आप बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, किसी बात से चिढ़ जाते हैं। तो ये एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू को आप हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार, जिसमें धनराज पिल्ले जो कि हॉकी के प्लेयर थे, उन्होंने अपनी जीवन के बारे में बताया है। इस पाठ में यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का 35 वर्ष के हो जाने के बाद, 35 का मतलब 35, 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे जिन्होंने इंटरव्यू साक्षात्कार लिया था, उनका नाम है। विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की सभी प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया, तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी, जो धनराज की अपनी पहली स्टिक बनी। मतलब धनराज जब हॉकी खेलना चाहते थे तो अपने साथियों से हॉकी की स्टिक उधार मांग लेते थे, क्योंकि उनके पास हॉकी की स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। धनराज पिल्ले के दोनों बड़े भाई भी हॉकी खेलते थे, इसलिए जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप मतलब भारतीय टीम में चुन लिया गया, तो उन्होंने अपनी जो पुरानी स्टिक थी वो धनराज को दे दी और वही उनकी पहली स्टिक बनी। इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय लेवल पर हॉकी खेली 1985 में, जो कि मणिपुर में खेला गया था। उस समय यह 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखते थे। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। पहले उन्होंने जूनियर खेला, उसके बाद 1986 में इन्हें सीनियर टीम, जो इंडिया की हॉकी टीम थी सीनियर, उसमें चुन लिया गया। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग, जो हॉकी की एक मैच खेली गई मुंबई लीग में, बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी। 1988 में नेशनल कैंप के 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गए। नेशनल कैंप में उन्हें नहीं चुना गया। जो नेशनल कैंप में 57 खिलाड़ी चुने गए, उनमें उनका नाम नहीं था। मगर एक साल बाद ओलिवन एशियन कप के लिए चुना गया, जिसके बाद से ये सदैव आगे ही बढ़ते। धनराज पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते, तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी न मिलती। बच्चों, पढ़ाई जरूरी है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। हमारे आदर्शों से भी हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम में अगर लगन है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो है ही। उन्होंने हॉकी में जो लगन और मेहनत दिखाई, उससे उन्होंने एक मुकाम पाया और उस मुकाम को ही वो बैचलर ऑफ हॉकी का नाम देते हैं। विनीता पांडे ने जब उनसे पूछा उनके तुनक मिजाज होने का कारण, तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ाव बताया। तुनक मिजाज, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चिड़चिड़ा होना, बात बात पे गुस्सा हो जाना। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता था और इसी कारण वो
चिड़चिड़े हो गए थे। वो भावुक भी बहुत है। वे किसी को कष्ट में देख नहीं सकते। वे अपनी गलतियों पर माफी मांगने में भी संकोच नहीं करते। उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास, जो आर्टिफिशियल घास मतलब जो हमने अपने विज्ञान के द्वारा बनाई है, उसे देखकर विज्ञान की तरक्की पर वो अचंभित थे। उनकी पहली कार थी सेकंड हैंड अरमांडा। बाद में 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकन खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट भी खरीदा। बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। उन्हें तब तक खास नहीं लगता था जब तक कि वो कुछ अचीव कर रहे थे, कुछ ले रहे थे, कुछ खरीद रहे थे। उन्हें अपने अंदर खास होने का महसूस तब हुआ जब वो किसी प्रतिष्ठित इंसान से मिलते हैं, किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, जैसे कि जब वो राष्ट्रपति से मिले।